स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु। आज विशेषतः आश्विन पूर्णिमा, जो आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप जो वर्षावास होता है, तो आज परिपूर्ण दिन है। आज के दिन वर्षावास समापन होता है। तो विशेषतः श्रद्धावान उपासिका स्वाति 3 महीना वर्षावास के उपलक्ष्य में उपवास धारण करते हुए जो वर्षावास किया, इस उपलक्ष्य में आज पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए संघदान तथा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और संपूर्ण अपने नज़दीक के बंधु बांधव मित्रों को भी आमंत्रण करते हुए ये पुण्य कार्य में सहभागी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और परित्राण श्रवण करेंगे। उसके बाद धम्म देशना करते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। वंदन कर रखिए एक बार। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग भी कहते जाइए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। ओकाश वन्दामि बन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं बन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा
शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 3 वेळेस नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आनबन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। 5 शील तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना है तो ये 5 शील पालन करना ही है। जिसको भी घर परिवार में रह के सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पंचशील पालन करना ही है। ये 5 शील हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। तो अभी परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण
पाठ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। विशेषतः वर्षावास 3 महीना धम्मदेशना सुन के उपवास धारण करके अनेक तरह से ये वर्षावास नेम में रह के जो पालन करने वाली श्रद्धावान उपासिका स्वाति, आपका नाम क्या है? मुकेश। हाँ, श्रद्धावान उपासक मुकेश, उनके सुपुत्र अंबर और सुपुत्री रीत प्रमुखा, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा ये परित्राण पाठ पूजने भिक्षु संघ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजा शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाधर्म सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवान् स्वाकातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको ये हि वासिको पनायिको पचतं वेदितापो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामेचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि दानचत्तारि पुरुषयुगानि अष्टा पुरुषभोगला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकशान्ति ये तेन सत्यवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा ये तेन सत्यवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु ये तेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमेच सद्गोजो च रुजो च सुवचो च समुदो अनतिमाने सान्दुषगो च सुवरो च पठेचो च सल्लौकबुद्धि शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगतो कुलेषु अननुगे न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो
Sukino wa kemino vantu Sabe sata vavantu sukitata Yeke cipana bhutati tasavata varava anavasesa Jika va yeva manta va marchima rasaka anukadula Deta va yeva deta ye chadure vasanti avidure Bhutava sambhave siva sabhe sata bhavantu sukhitata Naparo paranniko beta nati mayyeta gata chinam kanche Vyaro sanapatika sanyana yamaya sadukha micheya Mata yetani angutang ayusa ekaputa manurakhe Evam pisapa buddhesu manasang bhavaya parimana Metan jasa balokasming manasang bhavaya parimana Utang ato jatiriyanca sambadang avena asapatang Itang jarang nisino vasayano vayavata savigatamito Etang sating aditeya brahma metang viharang etamao Detin janupagamma silavadasanena sambano Kamesu vinaya ketang nahi jatu garbhasaya Unarete Yetena satyavajena soti devo tu sapada Yetena satyavajena sabadukha sababhaya sabarogo vinasatu Yetena satyavajena otu te jaya mangalang Yang nun nimitang avamangalang jayo tamana pusakuna sasatu Pavagaho dosupinang nakantang Buddhanam bhavena vinasamento Yang nun nimitang avamangalang jayo tamana pusakuna sasatu Pavagaho dosupinang nakantang Tammaro bhavena vinasamento Yang nun nimitang avamangalang jayo tamana pusakuna sasatu Apagaho dosupinang akantang sanggano bhavena vinasamento Dukkha pata jane dukkha paya pata jane paya Soka pata jane soka vantu sabhe vipaneno Etavata samme sammadam punya sampadam Sabbe devanumodantu sabba sambhati siddhya Danang dadantu saddhaya silang rakhantu sabbata Bhavana virata vantu gachantu devatagata Sabbe buddha balavata panchekananca yang balang Arantanam satejena rakkang vandami sabbaso Akasakasa bummata devanaka maridika Vayandang anumodetva jirang rakkantu buddha sasanang Akasakasa bummata devanaka maridika Vayandang anumodetva jirang rakkantu dhamma desana Akasakasa bummata devanaga mahitika Vayandang anumodetva jirang rakkantu tvang varante Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami
संगां नमामि। द्वारा घुटाळून घ्या आता. और वो परित्राण वो चीवर लीजिए ताई, द्वारा कोण आता शेवटचे तोपर्यंत चीवर लीजिए घुटाळून घ्या. एक वो प्लेट मध्ये टाकून घ्या. वो प्लेट ले लो बेटा, प्लेट ले लो. पुरस्कार वरती आलं बघा. हाँ नहीं अभी डाल देंगे, अस्पष्कार ऊपर भी है, नहीं अभी के लिए है, बाद में वो ऊपर ही डाल देंगे. प्लेट आप वो सब ले लो, प्लेट वो भी ले लो. हाँ दो भी है तो ठीक है. हाँ इसमें वो इसमें डालो, छोटे में डालो. परिवार पूरा सामने आओ, सामने आओ. हाँ वो हाथ लेके बैठे, ऐसे हाथ ऐसे वहीं वहीं रख रहने दो, पकड़ो उपासक. हा, जरा. हाँ वो चीबर धरा, वो बीच में रखो. हाँ ऐसा पकड़ो चीबर. हाँ आने दो, तब तक मैं वेट करता. पकड़ के बैठो, नीचे रख के ऐसे टच करके बैठो. हाँ सब लोग साधु साधु बोलिए. अभी पूजनीय भिक्षु संघ को चीवर दान देने वाले हैं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हम पुण्य करते हैं उसे कुशल कहते हैं. जो एक बार पुण्य करके बार बार उससे पुण्य होता रहता है उसे महाकुशल कहते हैं. जैसे अपने पास पैसा है, खर्च किया, खत्म, मगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाला और उसका जितना भी इंटरेस्ट आया सबका सब खत्म किया तो भी इंटरेस्ट आता रहता है कि नहीं? हाँ रहता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जिंदगी भर खत्म नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट है. वैसे ही यह महाकुशल है. एक बार महाकुशल किया तो बार बार उससे पुण्य होता रहता है. जैसे बुद्ध शासन में बिहार दान देना यह महाकुशल है, बिहार के लिए जमीन दान देना यह महाकुशल है, यह बुद्ध मूर्ति दान देना यह महाकुशल है, यह कठिन चीवर दान देना यह महाकुशल है, यह अस्त्र परिष्कार दान देना यह महाकुशल है. क्यों? क्योंकि बिहार दान दिया तो बिहार में हमेशा पुण्य ही होता रहता है और वो पुण्य का हिस्सा, पुण्य का भागीदार वो दान देने वाले को मिलता रहता है. एक अस्त्र परिष्कार दान देने से एक उपासक एक भिक्षु बन सकता है और जहाँ जहाँ भिक्षु जाता है वो बुद्ध धम्म संघ की बातें करता है, बुद्ध धम्म संघ का ही चर्चा होता है. इसलिए एक भिक्षु जितना पुण्य कार्य करेगा उसका हिस्सेदारी या सहभागी वो दान देने वाले को भी मिलता है. इसलिए ये महाकुशल है. जैसे बुद्ध मूर्ति दान देना, बुद्ध को देख के कोई गुस्सा कर सकता है क्या? हाँ गुस्सा कर सकता है? नहीं. जो भी देखेगा मन में प्रसन्नता आएगा. इसलिए बुद्ध मूर्ति दान देना ये भी महाकुशल है. तो इसलिए याद रखना, जीवन में कभी न कभी हुआ तो हमेशा, नहीं तो कभी न कभी ऐसा महाकुशल करते जाना है. इतना कमाओ कि बुद्ध शासन में एक बिहार दान दे के जा सके, या इतना कमाओ बिहार दान देने के लिए एक जमीन दान दे सके, या इतना पैसा जमा करो कि कम से कम बुद्ध मूर्ति एक दान दे सके, या इतना भी नहीं हुआ तो कम से कम कठिन चीवर दान या अस्त्र परिष्कार दान देना चाहिए. अस्त्र परिष्कार दान बोले तो यहाँ ये 8 प्रकार के चीजें आता है, मगर अस्त्र परिष्कार बोले तो चीवर दान, जो एक भिक्षु के लिए अत्यावश्यक चीज है उसे अस्त्र परिष्कार कहते हैं. तो आज बहुत ही पुण्य कार्य है पूजनीय भिक्षु संघ, वो भी पौर्णिमा के दिन.
बहुत सारे जगह पे कार्यक्रम है। हाँ, और कठिन चीवर दान में भी जाना है, ये ज्ञान रचित बंदे के वहाँ। हाँ, तो उसके बावजूद भी पूजने बांधे भिक्षु संघ यहाँ आए हैं, आपके दान अनुमोदन के लिए, आशीर्वाद के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये स्वाति उपासिका, मुकेश और अंबर रीत तो है ही, है ना, प्रसन्न हो जाइए। ये बहुत बड़ा पुण्य कर रहे, बहुत बड़ा धर्म कर रहे, और ऐसा पुण्य, ऐसा धर्म हमें बार बार बारंबार करते जाना है। क्योंकि बुद्ध का उपदेश है, पुण्यं से पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम में छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है ये पुण्य करने से। आज हमने ये पुण्य कर रहे, स्वाति उपासिका, मुकेश, हाँ, ये जो पुण्य कर रहे, ये पुण्य करने से जो प्रसन्नता मिलेगा ना, ये प्रसन्नता, और बाकी कभी पगार आता है, हाथ में पैसा आया तो उस समय का प्रसन्नता, या घर के लिए बहुत बड़ा टीवी आया उस समय के लिए, या जो एकदम चाह रखा था, या कपड़े हो, खाने का हो, पहनने का हो, कुछ भी हो, वो मिल गया, वो मिलते हुए का प्रसन्नता और ये पुण्य का प्रसन्नता, क्या फर्क है वो देखिए। वो जो बाकी प्रसन्नता है ना, कुछ समय के लिए रहता है। अच्छा कपड़े पहनने को मिला कुछ समय के लिए, बाद में ये भी गंदा हो जाएगा, वो डर, वो त्रास, है ना। अरे मैं ये कपड़ा पहना, मैं मुझसे ज्यादा तो वो पहने हैं, मुझसे अच्छी तो वो पहने हैं, है ना। चाहे गहना पहनो, चाहे कुछ भी करो, उसमें ज्यादा प्रसन्नता नहीं आता। मगर ये पुण्य करने से अंदर से ही वो प्रसन्नता आता है, वो आनंद भाव आता है। अगर ऐसा पुण्य कार्य करके भी प्रसन्नता नहीं आ रहा है, चेहरे पे टेंशन आ रहा है, तो पुण्य कार्य आप लोग ठीक से नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। देखो हम इतना चीवर दान दे रहे, देखो हम बनते लोगों को बुला के कार्यक्रम कर रहे हैं। बगा बगा एक अहम भाव, अहम भाव में तो हमेशा अहंकार रहेगा, लोगों को नीचा दिखा के मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ, देखो देखो। ये पुण्य नहीं है, कर रहे पुण्य, पर पुण्य का मनसाय नहीं, ऐसे में टेंशन आता है। इसलिए ये कार्यक्रम का स्वभाव विग्रह और ये पुण्य का स्वभाव अलग है। अगर ये आप लोग दिखावे के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं तो एकदम सजाना, स्टेज बनाना, ये बनाना, लोग आए कि नहीं, वो लोग खाए कि नहीं, वो लोग बैठे कि नहीं, पूरा तंता उसमें। बनते लोग आए हैं, कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ धम्म की वाणी बोलेंगे, वो अच्छे से सुनना है, वो अच्छे से आशीर्वाद ग्रहण करना है, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे तो वो पुण्य का तरंग बहता रहेगा, पुण्य मिलेगा। नहीं तो दो तरह से होता है ना, या तो इतने लोग बुलाए हैं, वो आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, बैठा कि नहीं, खाया कि नहीं, हाँ ये वो टनता, और दूसरा सारा चीज छोड़ के आने वाला आएगा, आने वाले को बैठने की जगह दिया है ना, अपमान नहीं है ना, आएगा बैठेगा। मगर हर किसी को अच्छा आले का जय भीम बसा ना हो, कहने की जरूरत है क्या? हर चीज में ऐसा करते रहेंगे तो ये जो परित्राण में ध्यान कब जाएगा, और ये जो पुण्य कार्य में कैसे एकाग्र होगा। इसलिए मन एकाग्र होना चाहिए। जो हम परित्राण कर रहे हैं ना, यह आशीर्वाद, सुरक्षा, जीवन में चारों ओर से आने वाले विघ्न बाधा भय अंतराय से सुरक्षा है। एक समय राजा मिलिंद नागसेन बनते को पूछते हैं, बनते हैं क्या ये परित्राण सभी को रक्षा करता है? क्या रक्षा करेगा कि नहीं? परित्राण करना चाहिए ना। पर बनते जी और भिक्षु नागसेन कहते हैं नहीं करता। हाँ नहीं करता, क्या सच में सभी को ये सुरक्षा नहीं देता, प्रभावकारी नहीं रहता? नहीं रहता। कैसे? फिर नागसेन बनते समझाते हैं भोजन सबके लिए कल्याणकारी रहता है कि नहीं? हाँ रहना चाहिए, रहता नहीं।
भोजन मिला करके इतना खाने वाला इतना खाया तो क्या होगा? क्या होगा? आराम से बैठ पाएंगे? हजम कर पाएंगे? तकलीफ होगा कि नहीं? और दुनिया में ज्यादा खाने से अपच होके मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो भोजन खा के भी कोई मर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? होता है। उसी तरह जिस तरह ये भोजन भी सभी के लिए सिद्ध नहीं होता, उसी तरह परित्राण भी सभी के लिए सिद्ध नहीं होता। तो किसके लिए नहीं होता और किसके लिए होता है? जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा पूर्वक बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रख के परित्राण सुनेंगे, जिसके मन में अंधविश्वास नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, और जो जीवन में पंच महापाप से अलग रहता है। पंच महापाप बोले तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप, ये पाप किया तो उसके माता पिता तो छोड़ दो, स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो ऐसे बड़े पाप वो 5 पाप है। क्या क्या है? जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके हैं ऐसे छिन्नाश्रवी की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, चोट पहुंचाना और संग भेद करना। जो व्यक्ति ये 5 महापाप करते हैं वो बुद्ध भी उसे नहीं बचा सकता, तो परित्राण कैसे रक्षा करेगा? जिस तरह मरे हुए सूखे हुए झाड़ पत्ते या पेड़ को या फूल को कितने भी पानी देके सिंचन करो, वो फिर से हरा भरा होगा क्या? फिर से जिंदा होगा क्या? नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति ये 5 महापाप करते हैं उनके प्रति कितना भी परित्राण करो वो प्रभावकारी नहीं रहता। इसलिए ये 5 महापाप से अलग होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और परित्राण में एकाग्र होके अरे हम बुद्धवाणी सुन रहे, ये बुद्धवाणी सुनना भी हमारा कल्याण है, मंगल है। अगर इसको अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। ऐसे श्रद्धा भाव से सुनेंगे तो इसका प्रभाव लगता है। परित्राण हमें सुरक्षा देता है। तथागत बुद्ध के समय में 7 दिन में मरने वाले छोटे से बच्चे ये परित्राण के प्रभाव से 120 साल तक जिंदा रहा। इसलिए जिसका आयु खत्म हो चुका है उन लोगों को परित्राण जिंदा नहीं कर सकता, मगर आयु होने के बावजूद भी ये जिंदगी ऐसा है जैसे यहाँ ये जल रहा है ना, मेणबत्ती हो, दीप हो, वो जलने के लिए उसको घी भी चाहिए, उसको वो धागा भी चाहिए। हाँ, कभी कभी धागा भी है, वो घी भी है, फिर भी वो हवा आने से या किसी के लगने से वो बुझ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन भी कभी आयु खत्म होके मर जाते हैं, कभी कर्म खत्म होके मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट के साथ मर जाते हैं। जो व्यक्ति आयु खत्म होके मरने वाले हैं उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता, मगर कभी हमने पाप किया, वो पाप की वजह से अभी जीवन में खतरा आने वाला है या जीवन में मतलब संकट आने वाला है, मरने वाले, ऐसे समय में परित्राण उसकी रक्षा कर सकते हैं। आपने किसी को मारा, वो पाप की वजह से आपको भी मारने के लिए कोई तैयार होके आया। आपका आयु बाकी है, हाँ मेरा आयु तो बाकी है, वो मुझे मारेगा पर मैं नहीं मरूंगा, ऐसा होगा क्या? मर जाएगा। और कभी कभी ऐसा मेरा आयु बाकी है, हाँ ऐसा करके हम ये सड़क में बीच में नाचते नाचते जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं? हाँ होगा कि नहीं? इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट के साथ भी मर जाते हैं। तो ऐसे आयु को छोड़ के बाकी चीजों में ये परित्राण आरक्षण करता है, रक्षा करता है। इसलिए ये जो बुद्धवाणी भी है हमें अच्छे से सुनना है, अच्छे से पालन करना है, तब जाके इसका फल आएगा। केवल बुद्धवाणी सुनने मात्र से, केवल बुद्धवाणी समझने मात्र से हमारे जीवन में कल्याण हो ऐसा संभव नहीं है। पालन करना जरूरी है।
कोई एक विद्यार्थी साल भर खूब मेहनत से पढ़ा लिखा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, पर एग्जाम नहीं दिया, पास होगा क्या? अरे खूब पढ़ने वाला है, लिखने वाले है, चलो पास करो टाका, पास कर देगा क्या? हाँ, प्रिंसिपल भी पास नहीं कर सकता। एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे से देना पड़ेगा, तब पास होगा। वैसे ही ये धम्म की बातें कितना भी सुनो, कितना भी हम कार्यक्रम करते रहो, पर सुनते रहे, समझते रहे और अभ्यास कुछ नहीं किया और पालन कुछ नहीं किया तो हमें पास कोई नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो, ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, स्वयं है, कोई हमारे मालिक नहीं है। तो पास होना है तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। जीवन में सुख शांति चाहिए तो खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी कल्याण होगा। बोलिए साधु साधु साधु। ये उठा के बैठिए, या बेटा समोर या, ये उचलून बसा। सब लोग हाथ जोड़िए। जो दान दे रहे उन लोगों का पुण्य तो हो ही गया, पर दान में सहभागी होना ये भी पुण्य कार्य। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोले। हाँ, इमं इमं चीवरं चीवरं साथ परिखारं भिक्खु संघस्स भिक्खु संघस्स देमं देमं पूजेमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पचयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। नीचे डालिए, यहाँ अच्छे से लेना, इसको ऐसा डाल दीजिए, ये दो ऐसे करके डाल दो, हाथ डालिए। आप थोड़ा अच्छे से बैठे, थोड़ा उधर जाइए। हाँ, ये जो शूटिंग हो रहा है ना, YouTube चैनल बुद्धास टीचिंग चैनल में आएगा, इसलिए आप लोग भी अच्छे से बैठिए। हाँ ठीक है। हाथ दानं ददन्तु सद्दाय श्रीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो सुखियो। ये बंटे जी को भी एक दान दो। हाँ, अष्ट पुरस्कार भी डालिए अभी। ये अष्ट पुरस्कार ना रखा तो भी करके एक बना के लाया। साधु बोलिए, साधु साधु साधु। हाँ, बाकी भंटे लोग आएंगे ना शायद सभी वो प्रोग्राम में है। साधु साधु साधु। एक अष्ट पुरस्कार और ले लो। वो एक डालो, एक यहाँ भी डाल दो, एक चीवर नहीं, चीवर रहने दो। ये बैग में ले। सुखी हो, आठ सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। ऐसा सुखी हो, चीवर के ऊपर नहीं। सुखी हो। सब लोग एक बार बैठे। 11 बरोबर बज गए। आप लोगों को धम्म के विषय में कुछ पूछना है क्या? काहीतरी विचारायचं का? आप लोगों को कुछ पूछना है? आप पूछिए। मंगल मैत्री जर कोणाला दिली समजा, तर म्हणजे आपण माझ्या बाबत असं घडते की ज्यांना मंगल मैत्री दिली ना त्यांच्यासोबतच वाद होते, बिघडतं. हां, काय कारण? हां.
ये मंगल मैत्री हम देते हैं। तो मंगल मैत्री के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। मंगल मैत्री कब दिया जाता है? सबसे पहले हम पुण्य से भरा हुआ होना चाहिए। हम ही गुस्से हैं, चलो मंगल मैत्री देता हूँ, कुछ भी प्रभाव नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ न कुछ पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। मन में पुण्य रूपी तरंगों से परिपूर्ण होना चाहिए, तब जाके वो प्रभावकारी रहता है। कुछ न कुछ पुण्य करना चाहिए, मन प्रसन्नता से भरा हुआ रहना चाहिए। जब आप मंगल मैत्री करने के लिए बैठेंगे तब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, गुस्सा, क्लेश भावना, लोभ लालच ऐसा नहीं रहना चाहिए। तब जाके आप एक जगह बैठ के मैंने जो पुण्य किया था, इस पुण्य के अनुभव से मेरे अमुक अमुक व्यक्ति को खूब खूब मंगल हो, कल्याण हो, दिल से वो मंगल मैत्री कामना करने का। अब ये मंगल मैत्री कामना करने के बाद भी उपासिका का कहना ये है, जिसके प्रति मंगल मैत्री कामना करते हैं वही गुस्सा होते हैं। हाँ, तो वो गुस्सा होना खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो उनका स्वभाव है। गुस्सा करना उनका स्वभाव है, हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये मंगल मैत्री करते हैं और उसका गुस्सा ही खत्म होता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उनको ही मेहनत करना पड़ेगा, उनको ही खूब मैत्री भावना करना पड़ेगा। जितना वो मैत्री भावना करेंगे उतना ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, ये क्रोध, ये द्वेष निकलता जाएगा। न जाने कब से ये द्वेष का, ये क्रोध का, ये लेर का लेर मन में लगा के बैठे हैं। ये छोटे बच्चे देखो, अंबर को, उसका चेहरा देखो कितना परेशानी है, कितना गुस्सा जैसा है। छोटे बच्चे को भी गुस्सा आता है और न जाने कितना लेर का लेर मन को चढ़ा के रखा। एक ही झटके में खत्म होगा क्या? नहीं। इसलिए पुण्य भी हमें बारंबार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो परत निकलना शुरू हो जाएगा। फिर मन मंगल मैत्री से भरा हुआ रहेगा। एक बात। दूसरा, हम किसी को मंगल मैत्री देंगे और उनको जैसा चाहता है वैसा हो, इसका कामना भी नहीं करना। बस हमारा ये मंगल मैत्री देने का काम है, मंगल मैत्री दिया, पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सोचना नहीं है। क्योंकि हम तथागत बुद्ध तो है नहीं कि सामने से नाला गिरे हाथी पागल होके आए, सामने वाले हर किसी को रोते हुए कुचलते हुए जाएंगे करके आए, और तथागत बुद्ध के मंगल मैत्री के अनुभव से वो पालतू जानवर की तरह वहीं रह गए। वो तो बुद्ध का मंगल मैत्री भाव है ना। और उत्तरानंद माता, तथागत बुद्ध के समय में वो उत्तरानंद माता उपासिका 15 दिन तक निरंतर उपवास करते रहे और अपने पति की सेवा के लिए एक श्रीमा नामक गणिका को रख दिया। और 15वां दिन में श्रीमा गणिका को ये उत्तरानंद माता के प्रति इतना गुस्सा आया कि क्या करूं करके उबलते हुए तेल से मारूंगा करके उबलते हुए तेल से उसके शरीर पे दे मारा। मगर वो तेल लेके इतना गुस्सा से आ रही है श्रीमा, पर उत्तरानंद माता के मन में इतना मंगल मैत्री, अरे इन्हीं की वजह से मैं 15 दिन तक पति के सेवा से मुक्त होके उपवास धारण करने को मिला। ये इसने बहुत कल्याण किया, मंगल हो कल्याण हो। इतना मंगल मैत्री कि वो खौलते हुए तेल उसके शरीर पे डाला कि मानो शीतल जल डाला हो, ऐसे ही खत्म हो गया। मंगल मैत्री का प्रभाव बहुत पावरफुल है, बहुत ही मजबूत है। इवन हम जहर खाएंगे तो वो भी खाना की तरफ पच जाता है। कोई सांप डसने को आए तो डस भी नहीं पाते, कोई मारने को आए शस्त्र अस्त्र वहीं छोड़ के वो स्नेह करने लगे। हाँ, मंगल मैत्री का प्रभाव बहुत ज्यादा है, पर वो हम प्रैक्टिस करते वो मंगल मैत्री का पावर बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसका प्रभाव ज्यादा और बहुत जल्दी लगेगा।
इसलिए हमारा काम है मंगल मैत्री करना। मंगल मैत्री करते समय मन में द्वेष क्रोध नहीं होना चाहिए, मैत्री से भरा हुआ होना चाहिए, पुण्य से भरा हुआ होना चाहिए। जितना हम मंगल मैत्री देंगे उतना तो उसका कल्याण होगा, बाकी उसका संस्कार, उसका कर्म और उसका ही वो कर्म फल। हम किसी को तार नहीं दे सकते, मतलब बच्चे को अच्छे मार्ग दिखा सकते हैं, मगर बच्चे फिर भी बिगड़ जाता है, वो उसका कर्म, माता पिता का दोष नहीं है ना। माता पिता का दायित्व है, कर्तव्य है बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाना। गलत में गया तो गलत है समझा के अच्छे रास्ते पे लाना माता पिता का कर्तव्य है। इसके बावजूद भी बच्चे जानबूझ के गलत कार्य में जाता है तो क्या माता पिता का गलती है क्या? वो तो उसका ही कर्म हो गया। इसलिए ये बात को हमेशा याद रखना है। बोलिए साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में हमेशा रहे। जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देते हैं। सपेतियो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितां भक्तिदां द्वय्यांगे पमेव समेजतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कपचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, ज्ञान हो, सुखी हो, ज्ञान हो, सुखी हो, ज्ञान हो, सुखी हो। YouTube में आएगा, आप लोग देखते जाइए। वो रहने दो, वो बच्चे लोग जब सुनेंगे तब आप नहीं श्रीवर कर दो। बंद कर दो क्या? मंदिर जी देखे जाइए, बोलने ना करने के एक बात ध्यान दीजिए। थोड़ी देर से करता बंद कीजिए कार्य।
जाऊ फिरता असेल वंदन कर वंदन ये किताब किस किसको नहीं मिला देखो, नहीं मिला देखो। फ्रूटू इधर देखो फ्रूटू परिवार में मिला, पापा को मिला। हाँ दोनों को एक ही दे दो। इधर देखो, ए सांचू समो, सांचू समो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।